हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग 14 डेज टू क्रैक बीपीएससी ऑडिटर प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन 14 डेज में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा जोर देना है, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। और 2 हफ्ते का यानी लगभग 2 हफ्ते का यानी 14 डेज का ऐसे ही कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान 1 यानी फर्स्ट वीक का और कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान 2 यानी सेकेंड वीक का हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप हमारे चैनल के बीपीएससी ऑडिटर के प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान 3 यानी थर्ड वीक का जो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान है वो कल तक अपलोड हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वीक के लिए जो लास्ट कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान होगा लास्ट वीक का, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर देंगे। लेकिन आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से इन 14 दिन में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें उनको ज़्यादा महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो 15 डेज स्मार्ट स्टडी प्लान टू क्रैक बीपीएससी ऑडिटर प्रीलिम्स, इस वीडियोस में हम लोग इन 14 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होनी है हमारी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट्स बहुत फ्रेशर्स हैं, हमारे चैनल पे नए आए हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिस्ट्री से क्या टॉपिक्स पढ़ना है, साइंस से क्या टॉपिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी से क्या टॉपिक्स पढ़ना है, पॉलिटी से क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स के सेक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, कहाँ से कवर करने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे, फेसबुक पे मैसेजेस भी किया था इसको लेकर, तो इसलिए हम लोगों ने ये सेशन लाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। और लास्ट में हम लोग एक बोनस टिप्स देंगे कि इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करेंगे। ओके, नाउ तो what to do? You have to give 10 to 14 hours to your preparation in these 14 days to crack BPSC auditor prelims examinations. Okay, और make objective to cover syllabus part wise. That means you have to make aim to cover syllabus part wise. Okay, डेली स्टडी करना है, डेली रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो 10 से 14 घंटे आपको कम से कम खटने हैं 14 दिन तक। मतलब सारी चीज़ें भूल जाइए, सारे रिश्ते नाते जो भी आपका मोह माया है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें भूल जाइए। 14 आवर्स आपको देना ही देना है इन 14 डेज में। ओके, और आपको डेली स्टडी करना है और डेली रिविजन्स भी करना है। ओके, व्हाट टू अवॉइड, क्या क्या अवॉइड करना है हमें? तो टेस्ट सीरीज जो होता है, अभी भी कुछ लोग टेस्ट सीरीज चिल्ला रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप स्टडी और रिवीजन पे ही ध्यान दो। ये टेस्ट सीरीज, डेली क्विजेस, ये सब मेलो ड्रामा नहीं चलेगा। ठीक है, रोने धोने वाला। उसके अलावा आप बहुत सारे जो सोशल ऐप्स जो है, लाइक फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्ला ब्ला, जो भी है, आप उस पर ज़्यादा एक्टिव रह रहे हो, उतना टाइम नहीं देना है। वो आप बाद में भी कर सकते हो। बहुत सारे वेब सीरीज आए होंगे, बहुत सारे मूवीज़ आए होंगे, तो उसमें नहीं भटकना है। ठीक है, वो बाद में भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और वन लाइनर या एमसीक्यू आप लोग जो पढ़ते हो ना, एमसीक्यू लाइक, वो अवॉइड करो आप। लुसेंट का जो डिस्क्रिप्टिव है या क्राउन का जो डिस्क्रिप्टिव बुक है, उससे कवर करो। और कौन कौन सी बुक्स को हमें ज़रूरत पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इन 14 डेज में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए? तो लुसेंट या क्राउन का आपका जीके का बुक होना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें रहती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका फिर से पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ें जिसमें इंक्लूड होती हैं वो होनी चाहिए। बिहार स्पेशल के लिए केबीसी या क्राउन का कोई एक बुक हो, इनफ है। इम्तियाज अहमद नहीं छूना है अभी। करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, ये आप हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स यानी मंथ वाइज। नहीं तो हमारे बीपीएससी वॉरियर पीडीएफ चैनल या बीपीएससी वॉरियर के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। या आप कहीं और से तैयारी कर रहे हो तो वो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके बाद से आपके 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के बारे में मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो होना चाहिए। या तो वो आप 10 ईयर्स करो, नहीं तो 5 ईयर्स करो। आई थिंक आपका अभी तक कंप्लीट हो ही गया होगा जो हमारे कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, और
ये 10 ईयर्स 5 ईयर्स बीपीएससी ऑडिटर के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। ये आपका जो बीपीएससी का जो मेंस आता है 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, वही आपको करना है, ठीक है। इसका स्पेशल करके ऑडिटर करके नहीं करना है और आता भी नहीं है, ठीक है। अब इन 14 डेज में किन किन विषयों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है आपका हिस्ट्री, देन करेंट अफेयर्स, देन बिहार स्पेशल, देन साइंस। ओके, करंट अफेयर्स में आपका दोनों बिहार स्पेशल और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब साइंस में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने हैं, तो देखिए बायोलॉजी में पढ़ना है आपका न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट, यानी वाइटामिन और मिनरल्स जिसमें इंक्लूडेड होता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त और रक्त परिवहन तंत्रिका जो होता है वो पढ़ना है। इसके अलावा आप नर्वस सिस्टम पढ़ के जाइएगा, ये पूरा टॉपिक कवर करके जाइएगा। ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज, ये पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से स्केलेटल एंड मसल्स जो होते हैं वो चैप्टर्स पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र है, तो वो उन विषयों के बारे में पढ़ के जाइएगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम, हार्मोन्स, ईयर एंड आई, ह्यूमन डिजीज, ये सारी जो टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान में आपको बोला था कि बायोलॉजी और आपको फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपको कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एलॉयज एंड ओर्स पढ़ना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो आप ये 3 चीज़ें आप जरूर करके जाएं, ठीक है। तो उसके बाद से फिजिक्स में आप हीट एंड टेम्परेचर पढ़ोगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ोगे, लाइट एंड लेंस पढ़ोगे। उसके बाद से 4 में आपका आ जाते हैं वेव, साउंड एंड मोशन पढ़ोगे, ठीक है। एंड देन फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ोगे। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे एंड चेंज ऑफ स्टेट्स पढ़ोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये सारी चीज़ें, तो ये मतलब साइंस में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो स्टैटिक वाइज साइंस में आपका फिजिकल क्वांटिटीज और उसका यूनिट्स क्या होता है, केजी का एंड देन न्यूटन किसका यूनिट है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसका यूजेज क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या है, ये चीज़ें पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। और समस्या ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में भी बताइए, हिंदी में भी बताइए। भाई इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको गूगल में टाइप करो, हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। उतना चाप नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, कहने का मतलब। अब आते हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री में लुसेंट एंड बिहार स्पेशल पढ़ के जाओ, बस मॉडर्न पढ़ के जाना है। एंशियंट आपको सिर्फ बिहार का पढ़ के जाना है, एंशियंट हिस्ट्री बिहार का पढ़ के जाना है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री आपका लुसेंट और बिहार दोनों से कवर, बिहार स्पेशल दोनों से कवर करके जाना है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक वाइज हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पर्सन्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स लाइक महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हो तो आप कौन कौन से वो आंदोलन में एक्टिव थे, वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में, बीपीएससी ऑडिटर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स एंड मैगजीन्स, ये भी हमारे प्लेलिस्ट में है। इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से विद्रोह हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आंदोलन है, सोशियो रिलीजियस, सोशियो पॉलिटिकल, ट्राइबल प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उन किस सन में हुआ, उसको लीड कौन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो जो बने थे स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता के पहले, आज़ादी के आंदोलन के समय, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। कमिटीज, सभा, सीक्रेट ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको सिर्फ बिहार स्पेशल बुक्स पढ़ना है, वो मोटी वाली जो बुक होती है आपकी लूसेंट का, वहाँ से मत पढ़िए अगर नहीं पढ़े होंगे तो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वही करके जाइएगा और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी करके जाइएगा, बस। इसके बाद से और क्या क्या कर सकते हैं स्टैटिक वाइज में, तो इम्पोर्टेंट पासेस, रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज एंड नेशनल पार्क्स एंड माउंटेन्स, ये करके जाइएगा। पॉलिटी में मैं तो बोलूँगा कि आप पॉलिटी आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो फिर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओ।
और उनमें जो जो टॉपिक्स मेंशन हैं उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ो, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ के जाओ, आपके पास उतना अब वक्त नहीं है अगर पॉलिटी आपका कवर नहीं है तो। इकोनॉमिक्स में मैंने बोला था कि करेंट अफेयर्स, अगर आप इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिहार स्पेशल का इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और करंट अफेयर्स में जितने भी इकोनॉमिक्स डेटा आते हैं बिहार और नेशनल इंपॉर्टेंस से लेकर कितने रुपए में कितना बजट एलोकेट हुआ है किस योजना के लिए, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आ जाती हैं, तो आप इकोनॉमिक्स को कवर करोगे करेंट अफेयर से ही, ठीक है। कौन सा इंडेक्स रिलीज हुआ है, कौन सा डेटा रिलीज हुआ है, वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना है, ज़्यादा आपको मास्टर डिग्री नहीं करना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से हो जाएगा। करेंट अफेयर्स के लिए मैंने बता ही दिया कि हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद से मैथ, रही बात मैथ की, तो मैथ में आपको मतलब उतना प्रेशर नहीं लेना है। आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी लगाओगे डेफिनेटली सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब रही बात की एक बोनस टिप्स का, कि आप तुक्का लगा रहे हो तो कौन सा जैसे ABCD नन ऑफ द आप कर रहे हो, तो कौन सा ज़्यादा तुक्का लगाओगे कौन सा ऑप्शन पे, तो वो आपका सी ऑप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन पे अधिकतर लोग बोलते हैं कि सी ऑप्शन सही होता है, और मैंने कहीं कहीं पे देखा है, कुछ पेपर एनालाइज किया है, तो आप सी ऑप्शन टिक करके आओ अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो। और BPSC में 4-5 क्वेश्चन, 4-5 या कभी कभी 10 क्वेश्चन नॉन ऑफ द अबव का आता है, ठीक है। तो सारे में नहीं लगा सकते, लेकिन या नोट नॉन ऑफ द अबव या मोर देन अबव सारे में नहीं लगा सकते, लेकिन सी ऑप्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। और कोशिश करिए कि उसका पूरा आपके पास नॉलेज हो, कैंसिलेशन आप जो टेक्निक है वो अपनाइए। इसके अलावा आप रोज रिविजन्स पे ध्यान दीजिए। आप जो भी पढ़िए दिन भर में जो पढ़े हैं वो सोने से पहले एक बार जरूर देखिए, ठीक है। जैसे होता है ना, बोला जाता है ना कि खाना खाने के बाद से रात में ब्रश करना चाहिए, ठीक है, कीड़े मकोड़े न लगे। उसी तरह आप क्या करो कि आप जब सो तो आप जितना पढ़े वो फिर पढ़ के दोबारा रिवाइज करके फिर सो, और फिर अगले दिन उसको फिर से रिवाइज करो। अगले दिन हम सुबह उठ के फिर ब्रश करते हैं, ठीक है, उसी तरह आप फिर से उसको क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। मैं हर वीडियोज़ में ये बोलता हूँ जो भी डिस्कशन करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।